गजा पर इजरायली फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 700 से जायद फलस्तीनी शहीद। डोरे हशी कंपाउंड पर हमला, 150 फलस्तीनी शहीद। दीगर इलाकों पर बमबारी में मजीद 50 से जायद अमवात। अल-फलूजा टाउन में फिजाई हमले से फलस्तीन के नामवर सियासतदान सुफियान तैयबा भी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शौदा की तादाद 15,207 हो गई। 40,000 से जायद जख्मी। मगरबी किनारे से 60 से जायद फलस्तीनी इजरायली फौज के जेर हिरासत। हमास ने भी इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। अल-क़साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। हमास का शुमाली गजा में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा, जंग बंदी से मुतालिक अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, कैदियों का तबादला नहीं होगा। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल नाकाबिले तसव्वुर है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का गजा के अस्पताल के दौरे के बाद इजहार ख्याल। कहा, जनूबी गजा में अल नसर अस्पताल के हालात नाकिस से भी बदतर है। गुंजाइश से 3 गुना जायद मरीज मौजूद हैं। मरीजों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। मरीज दर्द से सीख रहे हैं। Gaza. No forcible displacement, no reoccupation, no siege or blockade, no reduction in territory, and no use of Gaza as a platform for terrorism. We want to see a unified Gaza and West Bank under the इसराइल को अपने दिफा का हक है। हमास एक दहशतगर्द तंजीम और इसराइल के लिए खतरा है। हमास के खात्मे के लिए इसराइली मंसूबे की हिमायत करते हैं। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस का बयान। हमास के खात्मे और गजा के लिए अमरीकी मंसूबे पर पेश कर दिया। कहा, जंग के खात्मे के बाद 5 उसूल हमारे नुक्ता नज़र को वाज़े करते हैं। कोई जबर बेदखली नहीं होगी, दोबारा कब्जा नहीं होगा, कोई मुहासरा या नाकाबंदी नहीं होगी, गजा का रकबा कम नहीं किया जाएगा और गजा को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दो रियासती हल अब भी बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका हमास के कब्जे से यरगमालियों को रिहा करने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा, 7 अक्टूबर से 1 अमेरिकी खातून और 7 मर्द लापता हैं। इजराइल हमास जंग के आगाज से अब तक 4 अमेरिकियों को रिहा किया गया। गजा में इजरायली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। यूरोप में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बर्लिन जंग बंदी के नारों से गूंज उठा। मैड्रिड में भी हजारों अफराद की रैली। पेरिस में यहूदी भी जंग के खिलाफ मैदान में आ गए। टोरंटो में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। इस्तांबुल में डॉक्टर्स और तलबा का खामोश मार्च। वाशिंगटन में शुरा का व्हाइट हाउस के सामने अलामती जनाजे बनकर एहतजाज। चल्लास में अफसोसनाक वाक़े के बाद फिजा सोगवार। हादसे में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला, फोर्स कमांडर और वज़ीर दाखिला जीबी और दीगर अफराद की शिरकत। मैयत को उनके हवाई इलाके रवाना कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की शदीद मज़म्मत। आम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना कार्रवाई करार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी की गिलगित बल्तिस्तान में दहशत गर्दी की मज़म्मत। दहशत गर्द को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली की वजह से मसाइल का सामना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्तरका कोशिशों से मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का हल मुमकिन है। लिविंग इंडेक्स के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। माहौलियाती फाइनेंस से हमारे करोड़ों शहरियों को फायदा होगा। मईशत की बहाली के लिए अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे की तौसीक़ की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। गुज़िश्ता 15 साल में खलीज ताउन काउंसिल के किसी मुल्क के साथ पहला तजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। मुल्क शोबाजियों से तरक्की नहीं करता। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
नून लीग कोयला निकालने का क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है। शर्जील मेमन के वार, कहा नून लीग ने सिर्फ लाहौर को, पूरा पाकिस्तान समझ रखा है। पीपी मेरिट की बुनियाद पर हर कारकर्दगी दिखा सकती है। हमें धांधली करके इक्तदार में आने की जरूरत नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। वक्त आ गया है सियासी जमातें और इदारे एक साथ बैठे, मुल्क की माशी पॉलिसी बनाए। पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में अपना लोहा मनवाएगी, आवाम की मदद से हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़े करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में शमूलियत की दावत। पीपी ने नून लीग के नाराज रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से राब्ता किया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इलेक्टोरल सियासत को खैरबाद कह चुका हूं, फिलहाल किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। नौ मई को तोड़ फोड़ का इल्जाम, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मर्दान की मुकामी अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने असद कैसर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। असद कैसर को चौथी बार गिरफ्तार किया गया था। शेर अफजल मरवत समेत तहरीक इंसाफ के 104 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरदान पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना स्वाबी के SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर और दीगर खिताब करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तैयारियों से मुताल्लिक कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कारकुनों को अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत दी जाएगी। नून लीग में टिकट्स की तकसीम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। टिकट की दरख्वास्त देने वालों के इंटरव्यूज किए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटी तजावीज़ नून लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। नॉन फाइलर्स मुल्की मईशत पर बोझ, मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर, नॉन फाइलर कारोबारी बिरादरी के लिए दर्द सर बन गए। कारोबारी तबका टैक्स ना दहिंदगान की वजह से परेशान, ताजिर नॉन फाइलर्स के लिए शिकंजा बनाने के ख्वाह। पंजाब में स्मॉग के डेरे बरकरार। लाहौर आज भी आलूदगी में दूसरे नंबर पर, कराची भी स्मॉग की लपेट में। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। तिब्बी माहिरीन की लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। कराची समेत सूबे भर में रैलियां और तकरीबात। हर तरफ अजरा टोपी और सिंध की सकाफत के रंग बिखर गए। तमाम सकाफतों को मसावी अहमियत और दर्जा देने पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सकाफत सिंध पर पैगाम। कहा, सिंध की सकाफत कदीम तरीन और खूबसूरत तहजीब का अक्स है। सिंध के लोग पुरअमन और वतन दोस्त हैं। अपनी सकाफत आलमी सतह पर उजागर करके पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश। जर्मन कौंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लोड्स का सिंध के सकाफती दिन पर अनोखा अंदाज। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध के वासियों को मुबारकबाद दी। कहा, गुज़िश्ता साल से सिंध में ट्रैवल कर रहा हूँ। इस दौरान मोहनजोदाड़ो, मकली, ठट्टा, सखर और हैदराबाद देखा। सिंध की सकाफत से बहुत मुतासिर हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका में मुशावरत और रवाबित में तेजी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों में अहम अमरीकी ओहदेदार पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी जुलिया वाल्स कल 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान टॉमस वेस्ट 7 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हॉर्स्ट 9 दिसंबर को दौरा करेगी। जेल के कमरे की चाबी खो गई। डॉक्टर फौजिया की बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात ना हो सकी। डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि इससे भोंडा बहाना नहीं हो सकता कि हाई सिक्योरिटी जेल के सेल की चाबी खो जाए। जेल हुकाम बहन से मुलाकात करवाने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हुकाम से दरख्वास्त की थी कि मुझे बहन से सिर्फ गले मिलने दिया जाए, तहम हुकाम ने इनकार पर शीशे के पीछे से मुलाकात का कहा गया। अब शीशे के पीछे से भी मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया गया।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2597 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,04,909 हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने थाना हिजरवाल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। 7 माह में 3 मंजिला नया थाना तैयार किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आरामदेह सोफे और कुर्सियां, साफ सुथरा माहौल, यूनिफॉर्म में मलबूस फ्रंट डेस्क का अमला अब आवाम की खिदमत करेगा। दरवाजों की क्वालिटी मजीद बेहतर बनाई जाए। कौमी एयरलाइन PIA का एक और फजाई मेजबान कनाडा में लापता। तर्जुमान PIA के मुताबिक कनाडा में हुकाम को आगाह कर दिया। गुज़िश्ता माह भी 2 फजाई मेजबान कनाडा में स्लिप हुए थे। पेशावर में सर्दी की मशहूर सौगात चपली कबाब की मांग बढ़ गई। लजीज चपली कबाब खाने के लिए लोग दूर दराज इलाके से तोरे कबाबी का रुख करते हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में रिकॉर्ड बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। 1993 के बाद सबसे ज्यादा 44 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शदीद बर्फबारी के बाइस सैकड़ों परवाजें मनसूख, बसें, ट्राम और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मुसाफिर फंस गए। बरतानिया में बर्फबारी से हर सू सफेदी। ग्लासगो में भी बर्फबारी, परवाजें मुअत्तल। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लिए वार्निंग जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद का दिन। मकसद माजूरों के मसाइल और मुश्किलात को उजागर करना है। पाकिस्तान में माजूर खिलाड़ियों का हर मामले में इम्तियाजी सलूक रवा रखने का शिकवा। कराची में CVU पर आगाही वॉक की गई। पाकिस्तान की आरजू ने 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। पहली फाइट में भारत और फाइनल में मेजबान नेपाल के खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। दुबई में पाकिस्तानी स्कूल की तालिबात ने सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीत लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने होनहार तलबा समिया को अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तानी स्कूल कोर्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की तालिबा ने कम से कम पानी से बाग उगाने का मंसूबा पेश। और कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज उर्दू गजल, अफसाने, बलोची, सराइकी और सिंधी अदब समेत 18 सेशन, किताबों की रोनुमाई।